पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सूखे चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां पैगम्बर आखिर ज़मान नबी रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए ख़ास है। मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मेरे कारोबारी और ताजर भाइयों और साथियों, रबीउल अव्वल का महीना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास निस्बत रखता है कि इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई और इसी महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत, मकाम, उनके मर्तबे, फ़जीलत, उनके अखलाक, उनके किरदार, आदात, सुन्नत, हदीस, उनका तौर तरीका, उसवा हसना, चलना फिरना, उठना बैठना, उनका ग़ज़वात के अंदर शरीक होना, नमाज पढ़ाना, जंगों के अंदर इमाम बनना, हज का इमाम बनना, ये सारे का सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमूना और आइडियल बनाया है। हर ख़तीब, हर शायर, हर मुबल्लिग़, हर अदीब, हर कलमकार, हर राइटर, हर लिखने वाला, हर प्रोफेसर, हर लेक्चर देने वाला उस्ताद, हर बयान करने वाला ख़तीब, आलम और कारी, वाइज़ और शायर, अलगरज़ हर इमाम, मुहद्दिस और फ़क़ीह, हत्ता के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा, तारीफ़ और सना को बयान करते हैं। 1400 साल गुज़र गए, हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी फ़हम के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपने सुखन के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा के अंदर, आपकी तारीफ़ के अंदर लिखा। लिखने वालों ने लिख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और मदा के अंदर दफ्तर के दफ्तर भर दिए, किताबों की किताबें भर दी। और ये मौजू इतना तवील है कि इसका फिर भी हक अदा न हुआ तो आज के इस खुतबा जुमा के अंदर, यानी तकरीबन आधे घंटे के इस वक्त के अंदर, अगर मैं ये कोशिश करूं कि मैं इस मौजू का हक अदा करूंगा तो इस मौजू का हक तो अदा नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस मौजू सुखन के अंदर ऐसा तैरूँगा और इसके अंदर तैर करके इसकी गहराई में जा करके कुछ मोती, हीरे और जवाहरात उठा करके आपके पेश नज़र करूँगा, आपके दामन के अंदर डालूँगा। अगर आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह इस मौजू के अंदर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कुछ इस अंदाज से तैरूँगा कि इस मुख्तसर वक़्त के अंदर बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात आपकी झोली और आपके दामन के अंदर मैं फैला दूँगा। फिर आपकी मर्ज़ी है आप उससे कितना इस्तिफ़ादा करते हैं। मेरा काम है वो सारा कुछ आपके सामने रख देना और आपका काम है उसमें से लेना और उस पर अमल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा, आपकी तारीफ़, उसके हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बुनियादी बात सबसे पहले आपसे करना चाहूँगा। मेरी सारी गुफ्तगू के अंदर बार बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आएगा तो आप सारे इस तरह खामोश ही बैठे रहेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो आपने क्या कहना है? क्या कहना है?
जितनी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उल्फत करता है, उसने उतने अंदाज के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ ये कहना है, मुझे बार बार आपको ये रिपीट ना करवाना पड़े, आप मोहब्बत के साथ कहेंगे, फ़ायदा आपका होगा। आप इधर दरूद पढ़ेंगे, आपका दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाएगा, आपके नामा अमाल के अंदर 10 नेकियों का इजाफा हो जाएगा, आपके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, आपके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे, आप बुखीलों में से निकल करके सखी लोगों में आ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात का सबसे बुखील तरीन वो आदमी है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो फिर दरूद ना पढ़े। एक बात ये, और दूसरी बात, जहां पे मेरी बात अच्छी लगे कोई मेरी बात आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे, आपको वो बात अच्छी लगे, अच्छी बात करवाने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरे अंदर कोई कैपेसिटी और ताकत नहीं है कि मैं कोई अच्छी बात कर सकूं, अल्लाह की अता है। अल्लाह अगर अता करता है, मेरे मुंह से कोई अच्छा जुमला निकलता है, अच्छी बात निकलती है, आपके दिलो दिमाग पर, आपके दिल के दरवाजे पर असर करती है, तो आपने दिल का दरवाज़ा खोल करके सुबहान अल्लाह कहना है। ये आपकी सुबहान अल्लाह की फीडबैक मुझे बताएगी कि मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो बहरहाल मैं बात शुरू करता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मकाम, आपके फजीलत मकाम और मर्तबे के हवाले से मैंने जिस तरह पहले कहा कि लिखने वालों ने बहुत लिखा, सुनाने वालों ने बहुत सुनाया और सुनने वालों ने बहुत सुना, और इस पर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, लिखते लिखते, सुनाते सुनाते, पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी इस मौजू का हक अदा न हो सका। मैं अंदाज़े फ़रूकी के अंदर वही बात करूँगा कि एक शायर है जिसकी उम्र 30 साल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा और सना के अंदर लिखना शुरू करता है। ये 30 साल के अंदर लिखना शुरू करता है, 70 साल की उम्र तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर, आपकी तारीफ के अंदर लिखता है। ये 40 साल तक लिख करके 10,000 अशार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर, आपकी मदा के अंदर, आपकी तारीफ के अंदर लिखता है। 10,000 अशार 40 साल लिखने के बाद अब इसको अपनी मौत सामने नजर आती है और ये सोचता है कि अब मेरा तो वक्त पूरा हो चुका, मैंने 40 साल तक लिखा, फिर भी इस मौजू का मैं हक अदा नहीं कर सका। तो वो अपने सारे रजिस्टर और कापियां उठा करके अपने सामने टेबल पर रख करके एतराफ़ शिकस्त करता है और आखिरी शेर लिखता है। मैं कहता हूँ उसने जी आखिरी शेर जो लिखा, अपने पूरे कलाम की जान इस शेर के अंदर डाल दी। वो एतराफ़ शिकस्त करके इस अंदाज के अंदर कहता है, 40 साल लिखने के बावजूद, 10,000 अशार लिखने के बावजूद कहता क्या है? कहता है, थकी है फिक्रे रसा, मदा बाकी है, कलम है आब लपा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदा फिर भी बाकी है। 40 साल लिखने के बावजूद, 10,000 अशार लिखने के बावजूद कहते हैं मेरी कुव्वत गोयाई ख़त्म होगी, कलम की स्याही ख़त्म होगी और आँख ख़त्म हो गए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मेरे आसाब जवाब दे गए, मेरे आसाब के अंदर शिकन तारी हो गई, मेरे दिमाग की कुव्वत, एनर्जी और ताकत ख़त्म होगी। और ये मौजू फिर भी इतना तवील है कि ये बहरे बेकरां है, ये सिमटता ही नहीं है। और मैं तो इसकी मिसाल इस अंदाज के साथ पेश किया करता हूँ। मिस्र का बाज़ार है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकने के लिए आए हुए हैं और ख़रीदने के लिए वक़्त का बादशाह भी है, वज़ीरों की भी फ़ौज है और मिस्र के बड़े बड़े ताजर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदारों के अंदर शामिल हैं। ख़रीदारों की लंबी लाइनें हैं और इस ख़रीदारों की लंबी लाइनों के अंदर एक बुढ़िया भी कपास की गठली लेकर के खड़ी हुई है। पूछने वाले ने पूछा, बुढ़िया तू क्यों खड़ी हुई है? कहती है मैं यूसुफ को ख़रीदने आई हूँ। तो उस कहने वाले ने कहा, अम्मा तू पागल तो नहीं हो गई? तेरा कहीं दिमाग काम तो नहीं करता? तेरी अकल कहाँ चली गई है? यूसुफ को खरीदने के लिए तो बादशाह आए हैं, वजीर आए हैं, बड़े बड़े ताजर आए हैं, तू कहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रही है? तू को यूसुफ को खरीद सकती है और इस कपास की गठरी के बदले तू यूसुफ को खरीदने आई है। यूसुफ तुझे कहाँ मिलने वाले हैं? उसको तरीसज़ादे, अमीरज़ादे बादशाह ले जाएंगे। तू अपना वक्त और टाइम बर्बाद ना कर, वापस चली जा। तू इस तरह कर, तू इस कपास की गठरी के बदले अंदर तुझे यूसुफ नहीं मिलने वाला। अम्मा ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कमाल का जवाब दिया। कहती है बेटा मैं भी जानती हूँ कि मैं यूसुफ को खरीद तो नहीं सकती, लेकिन कल क़यामत वाले दिन यूसुफ के खरीदारों के अंदर मेरा नाम तो होगा ना।
यूसुफ के ख़रीदारों के अंदर मैं अपना नाम शामिल करवाना चाहती हूँ। तो अरबी के उस शायर के तरह कहते हैं हुब्बुस सालिहीना वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा। कहता मैं इतना नेक तो नहीं हूँ, नेक लोगों से मोहब्बत करता हूँ, कल क़यामत को मेरा शुमार भी अल्लाह नेक लोगों में कर देगा। तो मैं इतना बड़ा मद्दाह तो नहीं हूँ, इतना बड़ा ख़तीब तो नहीं हूँ, इतना बड़ा अदीब और शायर तो नहीं हूँ, इतनी फसीह बलीग कोई ज़बान तो नहीं है कि मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का हक़ अदा कर सकूँ। मैं सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने वालों में अपना नाम शामिल करवाना चाहता हूँ और आपका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सुनने वालों में शामिल करना चाहता हूँ। हमारी जमात के एक शायर बड़ी प्यारी बात की, पंजाबी के एक शायर गुजरे हैं मौलाना सईद उल्फत लैलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए। अलामा शहीद के साथियों में से थे। तो उन्होंने एक नज़म लिखी मकाम मोहम्मद। तो उस पर वो एक जुमला लिखते हैं, कहते हैं अकल कोई नहीं पल्ले इल्म बहुत थोड़ा, अकल कोई नहीं पल्ले इल्म बहुत थोड़ा, मुकामे मुहम्मद दे वल कलम मोड़ा, अजे आवलां दे विच अकीदत दे वल्लियां, मैं लै अट्टी यूसुफ खरीदन नु चलिया, तबीयत नु उल्फत वेल दे तू, खुदा बनने ला दूँ बेड़ा ठेल दे तू। तो ये इस बहरे बेकरां के अंदर मैं इस अपनी कोशिश को और कावश को करना चाहता हूँ और मैं एक मिसाल आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पेश करता हूँ कि ये कितना बड़ा मौजू और कितना बड़ा समुंदर है कि इसके अंदर तैरना किसी के बस की बात ही नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कह दे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, जिन मोमिनों की माँ है, जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को माँ मानते हैं, वो मोहब्बत से कह दे रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनसे पूछने वालों ने पूछा कि अम्मा जी मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में तो बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के बारे में, आपकी अदवार के बारे में, आपकी सुन्नतों के बारे में, आपके उठने बैठने चलने फिरने के बारे में, आपके तौर तरीके के बारे में, आपके उसवा हसना के बारे में, आपके समझाने के बारे में और आपकी इबादत के बारे में, रियाज़ात के बारे में, दूसरे मामलात के हवाले से हमें बतलाइए तो सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो माँ जी आयशा सिद्दीक़ा ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, कोई लंबे चौड़े हवाले नहीं दिए, या कोई पूरी आयात कुरान पाक की सारी पढ़ करके नहीं सुनाई, या पूरा लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया। आपने सिर्फ एक जुमला कहा, काना खुलुकुल कुरान। ऐ पूछने वाले, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुल कुरान, पूरा कुरान ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। पूरा कुरान ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। लगता है ये बात आपको समझ नहीं आई कि पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। ज़रा मैं इस बात को खोलता हूँ, मौलाना कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़ के अंदर खोलता हूँ कि पूरा कुरान किस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। कुरान मजीद की 7 मंजिलें मेरे नबी की शान बयान करती हैं। कुरान मजीद के 30 पारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। कुरान मजीद की 114 सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करती हैं। कुरान मजीद के 540 रकू मेरे नबी की शान और मदा बयान करते हैं। कुरान मजीद के 6666 आयात मेरे नबी की मदा और तारीफ़ बयान करती हैं। कुरान मजीद के 3,21,250 हरूफ, ये हरूफ नहीं है, मेरे आका की अजमत के प्रूफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कुरान नबी की शान के अंदर बड़ा बड़ा है। अलिफ लाम मीम से लेकर के अलहमद से लेकर के वन्नास की सीम तक पूरा कुरान मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की बात करें, कुरान के अंदर है। मेरे नबी के रुखसारों की बात करें, कुरान के अंदर है। आका के जुल्फ़ों की बात करें, वो कुरान के अंदर है। मेरे नबी के सीने की बात करें, वो कुरान के अंदर है। इस सीने के अंदर आने वाले ख्याल की बात करें, कुरान के अंदर है। मेरे नबी के हाथों की बात करें, कुरान के अंदर है। आका की आंखों की बात करें, वो कुरान के अंदर है। मेरे नबी का चलना कुरान के अंदर है। मेरे नबी का सोना कुरान के अंदर है। मेरे नबी का मदीना कुरान के अंदर है। मक्का कुरान के अंदर है। बदर कुरान के अंदर है।
ओहद कुरान के अंदर है, हुनैन कुरान के अंदर है, हिजरत कुरान के अंदर है, यारे गार कुरान के अंदर है, मेरे नबी के सिहाब कुरान के अंदर है, मेरे नबी के ससुराल कुरान के अंदर है, और मेरे नबी के दामाद भी कुरान के अंदर है। पूरा कुरान मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इस अंदाज के साथ बयान करता है। अगर मैं कुरान से पूछता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तार के बारे में, तो कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार की बात करता हूँ, कुरान कहता है वज़्ज़ुहा। अगर मैं जुल्फ़ों की बात करता हूँ, कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। और अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने की बात करता हूँ, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की बात करता हूँ, कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक की बात करता हूँ, कुरान कहता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू की बात करता हूँ, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो तो रब की वही के मुताबिक बोलता है। और अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने के अंदर आने वाले ख्याल की बात करता हूँ, तो कुरान कहता है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों की बात करता हूँ, तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक की बात करता हूँ, तो अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। कहीं पे अल्लाह यासीन कहता है, कहीं पे ताहा कहता है। और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इन प्यारे प्यारे नामों के साथ साथ अल्लाह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके ज़ाती नामों के साथ भी कुरान मजीद के अंदर इस अंदाज के साथ याद किया कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है याती मिन बादी इस्महु अहमद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम मोहम्मद है, उसके बारे में कुरान पाक इस अंदाज के साथ बोलता है मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर की बात करता हूँ, अल्लाह कसम उठा करके कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। यानी पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा तारीफ़ और सना के अंदर भरा पड़ा है। यानी आयतें मिलती जाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान बढ़ता जाता है और बनता जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, और ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। अल्लाह ताला ने, जो मैंने शुरू के अंदर आयत पढ़ी है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनों मैंने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह मोमिनों को मुखातब करके फरमाते हैं ए मोमिनों मैंने तुम पर एहसान किया है। अब एहसान जो है, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं कि बंदा मर जाए, मिट जाए, कैलकुलेशन का निज़ाम फेल हो जाए, वर्क ख़त्म हो जाए, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएं, समंदरों का पानी भी स्याहियाँ बना लिया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार नहीं है। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो तुम गिन नहीं सकते, इहाता तहरीर के अंदर नहीं ला सकते। फिर अल्लाह कौन सी नेमत है जिसका तुम मोमिनों को मुखातब करके कहता है कि मैंने तुम पर एहसान कर दिया। अल्लाह तूने हमें बोलने के लिए जुबान दी, अगर तू हमें बोलने के लिए जुबान ना देता हम गूंगे होते, ये एहसान है? अल्लाह कहता है नहीं। अल्लाह तूने देखने के लिए आंखें दी, अगर तू आंखें ना देता हम नबीने होते, अल्लाह ये एहसान है? अल्लाह कहता है नहीं। अल्लाह तूने सुनने के लिए कान दिए, अगर तू ये कुव्वत समात ना देता हम बहरे होते, ये एहसान है? अल्लाह कहता है नहीं। अल्लाह तूने चलने के लिए टांगें दी, उठाने के लिए हाथ दिए, अल्लाह तू ये ना देता हम लूले और लंगड़े होते, ये एहसान है? अल्लाह कहता है नहीं। अल्लाह तूने ज़ुबान के अंदर ज़ायके रखे,
तू न देता हम बेजायका हो जाते, ये एहसान है। अल्लाह कहता है नहीं। अल्लाह तूने आसमान को हमारे ऊपर छत बनाया, ये एहसान है। अल्लाह कहता है नहीं। अल्लाह तूने ज़मीन को हमारे लिए बिछौना बनाया, क्या ये एहसान है? नहीं। अल्लाह तूने चाँद को रात के अंदर हमारे लिए खूबसूरती और मनाज़िर को तय करने का सिलसिला बनाया, ये एहसान है। अल्लाह कहता है नहीं। अल्लाह तूने सूरज को बनाया, इसकी तपश और गर्मी से हमारी फसलें पकती हैं और ज़मीनें अनाज और गल्ला देती हैं, क्या ये एहसान है? अल्लाह कहता है ये भी नहीं। अल्लाह ये इतने बड़े बड़े एहसान, अगर ये सारे एहसान नहीं है तो तेरा क्या एहसान है? फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, मैंने तुम्ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर तुम पर एहसान कर दिया। यानी पूरी कायनात देके, पूरी कायनात के अंदर आने वाली हर चीज़ दे करके, ये सारी कायनात दे के अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम पर एहसान नहीं किया, मोहम्मद की ज़ात दे करके मैंने तुम पर एहसान कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अल्लाह ताला ने वो हमें दिए, उनके साथ मोहब्बत, उल्फत, अकीदत हम मुसलमान अपनी जान से बढ़ करके करते हैं। हम आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत अपनी जान से बढ़ करके करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसके हम पर कुछ हुकूक भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर कुछ हुकूक भी हैं। फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, मैंने नबी तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम उस पर ईमान लेकर के आओ, उसकी इज़्ज़त करो, तकरीम करो, उसकी ताबियादारी करो। ये जो रसूल दिए हैं ना, इतने आला रसूल दिए हैं, इतने अरफा रसूल दिए हैं, इतने प्यारे रसूल दिए हैं, इमामों के इमाम दिए हैं, खातमुल मुरसलीन दिए हैं, रहमतुल लिल आलमीन दिए हैं, ये जो इतने आला अरफा रसूल दिए हैं, उनके फिर तुम पर कुछ एहसान भी हैं। मैं इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात, ये हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की नज़र में कुछ देखा, आका अलैहिस्सलाम के औसाफ के बारे में देखा। हम में से हर बंदा यकीनन चाहता है कि काश के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर पैदा हुआ होता और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी भर के ज़ियारतें करता, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकता और देखता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके सुकून, चैन और राहत पाता और करार पाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके अपने दुखों को, गमों को भुला देता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस और महफिल में बैठ करके अपनी सारी दुनिया के गमों को भुला करके सुकून, चैन और राहत पाता। सारे के सारे मुसलमान ये बात चाहते हैं ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तुम तो मुझे देखते हो ना, और तुम्हें मुझे देखने के अंदर कोई दिक्कत पेश नहीं आती, और तुम मुझे बग़ैर तकलीफ़ के, बग़ैर परेशानी के देखते हो। लयाती अलन्नासी ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा वक़्त और ज़माना आएगा, लोगों पर एक ऐसा वक़्त और ज़माना आएगा, वो लोग मुझे देखने की कोशिश करेंगे और वो देख नहीं सकेंगे। मुझे देखने को उन्हें बहुत शौक़ होगा, बहुत लगन होगी, बहुत चाहत और उल्फत रखेंगे मुझसे, मुझे देखने की तमन्ना करेंगे, लेकिन वो मुझे देख नहीं सकेंगे। और वो करेंगे क्या? फरमाया वो मुझे देखने के लिए लो युरानी बिअहलिही व मालिही व माहुम, वो जो उनके पास है वो सारा कुछ, अपना अहलो अयाल माल, मुझे देखने के लिए, मेरी एक झलक देखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए जो मोमिन हैं वो सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। फरमाया लोगों पर एक ऐसा वक़्त और ज़माना आएगा कि लोग मुझे देखने के लिए अपना घर बार, माल दौलत, जान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। आका अलैहिस्सलाम को देखना तो कुजा, हमारे मुसलमान मोमिन इतनी मोहब्बत करते हैं, हम तो रोज़ा रसूल को देखने के लिए तड़पते रहते हैं। दुआ अल्लाह तबारक व तआला जितने मेरे सामीन हाज़रीन बैठे हैं, अल्लाह सबको रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाए। कह दें अपने लिए तो आमीन कह दें।
अल्लाह सबको रोज़ा रसूल और बैतुल्लाह की ज़ियारतें फरमाए। मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहुत बड़ा अजर और सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तमस्सन नारु मन रआनी और आमन रआनी। ये सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जिनको लोग आज मामूली समझते हैं, उनके बारे में तानो तशनी करते हैं, उन पर इल्ज़ाम तराजियाँ करते हैं, उन सहाबा की शान और मकाम को समझने के लिए ये एक हदीस काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लन तमस्सन नारु मन रआनी। जो बंदा मुझे देखता है उसकी आंखों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया है। जिसने हालत ईमान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों और महफ़िलों के अंदर बैठते रहे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया। कोई मामूली बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाना, आपको देख लेना, आपकी ज़ियारत नसीब हो जाना, कोई मामूली बात नहीं है, बड़े अजर और सवाब की बात। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर बैठे हैं, एक बात ज़हन के अंदर आई, बड़े परेशान हो गए। हमें भी कई तरह की बातें ज़हन के अंदर आती हैं, हमारा जहन भी अजीब तरह का है और हमारे दिलो दिमाग के अंदर बातें भी अजीब अजीब सी आती हैं। लेकिन ये सहाबी रसूल है, किस तरह की बात जहन के अंदर आई, फौरी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर के कहता है, अल्लाह के नबी आज तो अजीब माजरा हुआ है, एक बात ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं तो शिकस्ता दिल हो गया हूँ, फौरी आपके पास आया हूँ और इस बात का जवाब चाहता हूँ। ये